अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कंटेंट एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक न्यूज़ करना है। इकोनॉमिक न्यूज़ का कंटेंट एनालिसिस हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस में कैटेगराइजेशन किया जाता है, जान लीजिए सबसे पहला काम, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। यू हैव टू कैटेगराइज। Supposing economic news, then we will categorize economic news into various kinds. Economics में क्या क्या kinds होते हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो हम उसमें एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री आता है, टर्शियरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सर्विसेज। तो इकोनॉमिक न्यूज़ में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, रोड, टैक्स, बजट, 5 ईयर प्लान, एनुअल प्लान, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, शेयर, डिवेंचर, टैक्सेशन, फिस्कल पॉलिसी, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। इतनी सारी कैटेगरी है। अब ये सबसे पहले हम जब इकोनॉमिक न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे तो कैटेगराइजेशन सबसे पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट ऑफ कवरेज। फॉर्मेट ऑफ कवरेज में ये देखना होता है कि ये न्यूज़ देखें कि हार्ड न्यूज़ है, कि शॉर्ट न्यूज़ है, कि फीचराइज न्यूज़ है, कि न्यूज़ फीचर है, कि न्यूज़ एनालिसिस है, बैकग्राउंडर है। न्यूज़ के भी बहुत से प्रकार है, तो जितना आप उसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेट ऑफ कवरेज कहते हैं इसको। तो जो आप कैटेगराइजेशन कर लिए उसमें देखना है कि ये कि विदाउट पिक्चर है कि विथ पिक्चर है, ब्लैक एंड वाइट है कि कलर्ड है, विथ ग्राफिक्स है कि विदाउट ग्राफिक्स है, सिंगल कलर्ड है कि डबल कलर्ड है, कि ट्रिपल कलर्ड है कि मल्टी कलर्ड है, बॉक्स आइटम है, बॉक्स स्क्रीनिंग है, क्या है। तो ये आपके क्वेश्चनायर में सारा चीज़ रिफ्लेक्ट होगा। जब आप क्वेश्चनायर बनाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन रिलेट करेगा कैटेगरी से। सबसे पहले तो समाचार पत्र का नाम, जब मैं आपको क्वेश्चनायर के बारे में बताऊंगा तो इसी में बनवाऊंगा, तो उसका नाम, उसकी तिथि और उसमें प्रश्न आप इसमें प्रश्नों का उत्तर व्यक्ति नहीं देता, मीडिया ही आपके प्रश्न का उत्तर देगा। जैसे आप अखबार का कंटेंट एनालिसिस करेंगे तो अखबार खुद आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, ठीक है। अखबार से ही आप अखबार देखेंगे और अपना क्वेश्चनायर भरेंगे, तो यू विल फिल इट विथ द मैसेज in the newspaper. So the respondent is newspaper or radio or TV or whatever you are studying. So that accordingly you have to move. And here you select a coder. You will yourself not do because you can become biased. तो कहा जाता है जब जैसे जैसे कंटेंट एनालिसिस मेथड साइंटिफिक होता गया तो ये सुझाव दिया गया कि कंटेंट एनालिसिस में कोडर रखा जाए। जो रिसर्चर है वो खुद नहीं करेगा, कोडर करेगा, और 2 आदमी, एक कोडर और डिकोडर। कई लोग कोडर डिकोडर यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन अच्छे कंटेंट एनालिसिस में कोडर और डिकोडर का भी प्रयोग करना चाहिए। डोमिनिक एंड वीमर की पुस्तक है मीडिया रिसर्च, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट इसके बारे में जिक्र किया है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन देखना होता है कि सोर्स ऑफ सूचना का स्रोत, जो न्यूज़ आया वो कहाँ से आया। फॉरेन एजेंसी की है क्या वो न्यूज़, क्या जो भी आप देख रहे हैं, जो एडिटोरियल मैटर है वो क्या फॉरेन एजेंसी की है, एपी की है, एएफपी की है, रेटर की है, तास की है, अंतरा की है, किसकी है। देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज, यू मस्ट हैव स्टडीड। उसके बाद इंडियन न्यूज़ एजेंसी में अगर है तो इंडियन न्यूज़ एजेंसी की है तो किसकी है, यूएनआई की है, पीटीआई की है, यूनिवार्ता की है, भाषा की है, किसकी है। उसके बाद हमें इसके मुख्य क्वालिटेटिव मुद्दों पर आना पड़ेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि कंटेंट एनालिसिस इज बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव स्टडी। अब फैक्चुअलिटी देखना है। फैक्चुअलिटी टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, हालांकि आज के टेक्नोलॉजी के इस युग में ये काम धीरे धीरे सरल होता जा रहा है ना। फैक्ट क्या बोलते हैं आप, इंटरनेट से बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप हो रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग, वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स, है ना। तो उसमें हम लोग 3 प्रश्न लेते हैं, कंप्लीटली फैक्चुअल, पार्शियली फैक्चुअल और रॉन्ग। कई न्यूज़ जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एंड मिस्टिफिकेशन वर्ड बड़ा प्रोमिनेंट है जब हम न्यूज़ वेरिफिकेशन, फैक्ट वेरिफिकेशन करते हैं। कोई पार्शियली ट्रू होता है, कोई रॉन्ग ही होता है ना। समथिंग हैज़ बीन इंटेंशनली प्रिपेयर्ड एज ए इनकरेक्ट,
So there is misinformation, there is disinformation, there is mystification. But as a researcher, you have to see completely factual, partially factual, or wrong. I am using simple word, not misinformation, disinformation, and mystification. For PG students, just find completely factual, partially factual, or wrong. Then you will test balance, है ना? पहले factuality, then balance की टेस्ट करेंगे कि न्यूज़ बैलेंस्ड है कि नहीं. तो कुछ न्यूज़ पूर्णतः बैलेंस होता है, बहुत कम मिलेगा आज के ज़माने में पूर्णतः बैलेंस न्यूज़, लेकिन फिर भी मिल सकता है. और कंप्लीटली बैलेंस, पार्शियली बैलेंस एंड अनबैलेंस. फिर ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब अनबायस्ड, है ना, नो पार्शियलिटी. ये मीडिया का कोर है, समझ लो. फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इसके बगैर जर्नलिज्म अधूरा है. लेकिन इसी की कमी आज सबसे बड़ी मीडिया के सामने. दिस हैज बिकम द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ मीडिया टुडे. तो these are the core of journalism: factuality, accuracy, balance and objectivity. तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अनबायसनेस, अनबायस्ड होना चाहिए, निष्पक्षता जिसको हिंदी में कहते हैं. तो वो कंप्लीटली है, लेकिन पूरी तरह कोई निष्पक्ष सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए न्यूज़ को. या इवन आर्टिकल भी अगर जर्नलिस्टिक आर्टिकल है तो इट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव, इट शुड नॉट बी. आजकल बहुत से आर्टिकल में देखोगे एडवोकेसी कर रहा है, मीडिया खुद वकालत करने लगता है, जजमेंट देने लगता है, क्योंकि मीडिया इज जस्ट मिरर. तो मीडिया हैज टू रिफ्लेक्ट. सो ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट में आपको देखना है कि कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है कि पार्शियली ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव है तो वो भी आप नोट कीजिए, आप तो रिसर्चर, तो आपको तो देखना है. मिलेगा आपको अखबार में बहुत से सब्जेक्टिव न्यूज़ होते हैं. धीरे धीरे बल्कि ऑब्जेक्टिव न्यूज़ गायब होते जा रहे हैं और सब्जेक्टिव बढ़ते जा रहे हैं, वो अलग बात है. आप तो रिसर्चर है. उसके बाद इफेक्ट्स देखना है. इफेक्ट्स में हम देखेंगे कि रिलेटेड टू द एडिटर. इफेक्ट टेस्ट कैसे होता है? फीडबैक के बेसिस पर. जो भी चीज़ें, अगर अखबार की हम बात कर रहे हैं तो अखबार में जो चीज़ आपने छापा है उसका इफेक्ट टेस्ट किया जाता है, जिस पर रिलेटेड टू द एडिटर कितने पड़े, है ना. अखबार की कोई न्यूज़ अगर डिस्कस हो जाती है तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है. मान लीजिए आप ही की कोई स्टोरी है, आपने लिखी और उसको पार्लियामेंट में डिस्कस कर गया, तो जर्नलिस्ट की तो बहुत बड़ी सफलता मानी. His story has been discussed. पैसा बेशक कम मिल रहा हो पत्रकार, but his story has been discussed in the parliament. It will be a great thing. So great feedback for your news. So that will help you study the impact or effects of news or whatever editorial matter. Then feature. आपने कोई न्यूज़ छपा, उसको फॉलो अप में किसी ने फीचर लिखा, 2 4 10 फीचर छप गए, तो वो भी देखा जाता है कंटेंट एनालिसिस में, इफेक्ट स्टडी में. ठीक है, किस न्यूज़ का या जो भी एडिटोरियल मैटर है, न्यूज़, व्यूज़, रिव्यूज़, इंटरव्यूज़, प्रीव्यूज़, वट एवर मे बी देयर, बट उस पर फीचर एडिटोरियल भी छप जाता है कुछ न्यूज़ पर. हर न्यूज़ पर एडिटोरियल नहीं छपता, लेकिन आप देखेंगे अखबार में कोई न्यूज़ छपा, खास करके लीड एंड सेकंड लीड स्टोरी पर प्रायः आपको एडिटोरियल मिलेगा. लेकिन कभी कभी कोई छोटी स्टोरी भी फ्लेयर अप हो जाती है और उस पर भी संपादक को लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको चाहे छोटे से चैनल की कोई खबर हो, अगर संपादक, बड़े संपादक को दृष्टि में आ गई तो उन्होंने उसको एडिटोरियलाइज कर दिया. फिर फॉलोअप कितना होता है, किस न्यूज़ पर कितना फॉलोअप होता है. कहते हैं गुड जर्नलिस्ट इज वन हु फॉलोज अप टिल ए सॉल्यूशन कम्स. तो फॉलोअप और भी कई चीज़ एटसेट्रा कहते हैं जिसको, है ना. तो इफेक्ट स्टडी, इफेक्ट्स देखते हैं हम कंटेंट एनालिसिस. फिर नेचर देखते हैं कंटेंट एनालिसिस में कि फेवरेबल है कि न्यूट्रल है कि अनफेवरेबल है. नेचर ऑफ एडिटोरियल कंटेंट. ठीक है. फिर लेवल ऑफ न्यूज़ या जो भी एडिटोरियल कंटेंट है जिस पर भी आप कर रहे हैं. हम तो अभी इकोनॉमिक न्यूज़ की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार न्यूज़ का ही जोड़ दे रहा हूँ. अब लेवल ऑफ न्यूज़ देखेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ है कि नेशनल न्यूज़ है कि रीजनल है कि लोकल है. इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना. लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल. उसके बाद प्लेसमेंट देखा जाता है उस आइटम का कि कहाँ पर, अगर अखबार की बात करें तो फ्रंट पेज पर छपा है वो स्टोरी, या बैक पेज पर छपा है, या एडिट पेज पर छपा है, या ऑपेड पेज पर छपा है, या किस पेज पर छपा है, तो उसको देखते. तो इस प्रोमिनेंट पेज भी कहते हैं, प्रोमिनेंट पेज कहते हैं कुछ पेज को. तो फ्रंट, बैक, एडिटोरियल, ऑपेड एंड प्रोमिनेंट पेज. फिर मैगजीन भी होता है अखबार का, सप्लीमेंट भी होता है, उस पर भी कोई आइटम जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं वो जा सकता है.
ठीक है, तो उसका भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। फिर डायरेक्शन ऑफ दैट कम्युनिकेशन क्या है, वो इंफॉर्मेटिव है। न्यूज़ भी कभी कभी इंफॉर्मेटिव के अलावा भी न्यूज़ एनालिसिस है तो एजुकेटिव भी हो जाता है। तो इंफॉर्मेटिव कितना है, एजुकेटिव है, ये सब आपके क्वेश्चनायर में रिफ्लेक्ट हो। जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा तरह से पता चलेगा। अभी तो मैं थियोरेटिकल बात बता रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है मेरी बात पूरी तरह क्लियर, लेकिन हम आपको थियोरी पहले समझना जरूरी है। तो उसमें इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव है, इंटरटेनिंग भी होता है। कई चीज़ इंटरटेनमेंट होता है मीडिया में जो छपा है। न्यूज़ भी, इवन इकोनॉमिक न्यूज़ कैन बी इंटरटेनिंग समटाइम्स इफ इट हैज़ बीन रिटन इन अ सैटारिकल मैनर, है ना। उसके बाद इंफोटेनमेंट भी होता है कई बार न्यूज़ के अंदर। इंफोटेनमेंट, एडुटेनमेंट, इन्फो एडुटेनमेंट। पर फिर परसुएसिव होता है, कई एडिटोरियल मैटर बहुत परसुएसिव होता है। तो ये सारी चीज़ हमारे क्वेश्चनायर में लिखा जाएगा कि वो इंफॉर्मेटिव है कि एजुकेटिव है कि इंटरटेनमेंट है कि इंफोटेनमेंट है कि इन्फो एडुटेनमेंट है कि परसुएसिव है। परसुएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि न्यूज़ ज़्यादातर परसुएसिव नहीं होता, एडिटोरियल एंड आर्टिकल्स आर मोर परसुएसिव, बट न्यूज़ इज ऑल्सो सीन। फिर कवरेज हम देखते, कवरेज नापते। आप सभी जितना भी आप न्यूज़ सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए इकोनॉमिक न्यूज़ की हम बात करें तो जितना भी हम प्रतिदिन न्यूज़ सेलेक्ट कर रहे हैं सबका मेजरमेंट होगा, ठीक है। उसको हम नापते स्केल से। तो पहले ज़माने में कॉलम सेंटीमीटर में नापा जाता था, लेकिन आजकल ये चेंज हो गया। आजकल सर्कुलर रूप में भी न्यूज़ होता है, ट्रायंगुलर रूप में भी न्यूज़ होता है। पहले सबकी सिंगल कॉलम 8 कॉलम होती थी अखबार में, अब 3-3, 2.5 कॉलम की स्टोरी बन रही है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एरिया नापते हैं बजाय कि कॉलम सेंटीमीटर की। तो अगर वो रेक्टेंगुलर है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ नाप के उसको लेंथ एंड ब्रेड्थ से गुना। सर्कुलर है तो रेडियस नापना पड़ेगा और πr² लगा के उसका एरिया निकालना पड़ेगा। उसी तरह ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा आपको, जो उसके निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ द न्यूज़ और द आइटम दैट यू हैव चोजन फॉर योर स्टडी। और लास्ट में आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला होता है कवरेज स्पेस मेजरमेंट। कहते हैं स्पेस गिवन टू इकोनॉमिक न्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस ऑफ द न्यूज़पेपर इनटू 100। इससे उसका परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको कंटेंट एनालिसिस के बारे में मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बताया, और फिर हम इस पर आपको बाद में क्वेश्चनायर बनवाएंगे क्लास में, बट ब्लैक बोर्ड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो हाउ टू मेक ए क्वेश्चनायर फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक न्यूज़, दैट विल बी इन द नेक्स्ट डिस्कशन, नॉट टुडे। थैंक यू वेरी मच। ओके।